वाटर बबल गन। कश्मीर में कल्याण जी और आनंद जी नाम के दो दोस्त थे। एक दिन कल्याण जी एक वाटर बबल गन को आनंद जी को दिखाते हुए, ओए देख, वाटर बबल गन इंपोर्टेड है, अफ्रीका से लेकर आए हैं मेरा मामा, इसमें कितने जादू छुपे हैं तुम्हें पता है, कहकर चौड़ दिखाने ही जा रहा था। भाई बकवास बंद करो, ये कोई उम्र है वाटर गन के साथ खेलने की? लोग देख के पागल समझेंगे तुम्हें, और तुम्हारे साथ देखकर मुझे भी थोड़ा पागल समझेंगे। तुम मान नहीं रहे हो ना? चाहे तो इस वाटर गन को चला के देखो, उसमें से वाटर बबल्स आएंगे। ये साधारण है, लेकिन इसमें एक रहस्य है। मेरे मामा स्मगलर है, अफ्रीका से हाथी, गोरिल्ला, भैंस जैसे दुर्लभ जंतुओं को इस वाटर गन के सहारे स्मगल करते हैं। हाँ, पक्का है भाई, तुम पागल ही हो। इतने छोटे गन में स्मगल कैसे करेंगे? बेवकूफ, कैसे हो पाएगा? लगता है तुम्हें कोई लापरवाही हुई है। भले ही तुम्हारे मामा स्मगलर हो, लेकिन वो हाथी, गोरिल्ला, भैंस नहीं, कुछ और स्मगल कर रहे होंगे। उन्होंने उटपटांग सुनाकर ये वाटर गन तुम्हें दे दिया है। मेरा अंदाजा सही रहा तो इस वाटर गन में हीरे या और कोई कीमती चीज को छोटे छोटे करके स्मगल कर रहे होंगे, लेकिन तुमने जो बताया है वो नामुमकिन है। तुम नहीं मानोगे, ये देखो, कहकर उस वाटर बबल गन को चलाता है। उसमें से 3 बबल्स निकलते हैं। एक बबल में हाथी, दूसरे में गोरिल्ला और तीसरे में भैंस था। उन्हें देख के आनंद जी चौंक जाता है। ओए, तुमने सच बोला भाई, तुम्हारी बातों को मैंने माना नहीं था, अब देख के भरोसा हो रहा है। ये कैसे मुमकिन हुआ? अरे भाई, है कोई टेक्नोलॉजी जुबान पे आ नहीं रहा, उसके सहारे किसी भी जानवर को अदृश्य करके पानी में बदल सकते हैं। वाटर बबल गन चलाने पर उससे निकले हुए बबल्स में वो जानवर वापस आ जाते हैं। ये कल्पना जैसे लग रहा है मुझे। चलो छोड़ो, मैं उन बबल्स को तोड़ दूंगा, तब वो हाथी, गोरिल्ला और भैंस नीचे गिर जाएंगे। उन्हें हम अपने पास पालेंगे। दोस्त, एक बार सोच लो। उसकी बातों को नजरअंदाज करके आनंद जी उन बबल्स को पत्थर मार के फोड़ देता है। बस भैंस, हाथी और गोरिल्ला ऊंचाई से गिरते हैं। वो जहां गिरते हैं वहां खड्डा बन जाता है। उसे देख के आनंद जी ताली मारने लगता है। भाई, मुझे बढ़िया आइडिया आया है। इस हाथी को ऊपर ले जाकर नीचे फेंक देंगे तो बड़ा खड्डा बन जाएगा। उसमें मिट्टी ये गोरिल्ला निकाल देगी और ऐसे हम बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स तैयार कर सकते हैं। उन्हें चलाकर हम खुशी और आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। घटिया आइडिया है तुम्हारा। पहले उस हाथी, गोरिल्ला और भैंस को ध्यान से घर ले जाओ, नहीं तो वो गांव को नष्ट कर देंगे। अरे, इसमें मेरा क्या लेना देना? मैं बोल दूंगा कि मुझे कुछ नहीं पता। वाटर बबल गन के चलाने पर ये बाहर आए हैं बोलूंगा, तब तुम ही फंसोगे। धोखेबाज, चलो ऐसे ही बच जाओ, पर पहले उस गोरिल्ला को देखो। तुम्हारे शॉप से सारे केलों को खा रहा है वो। उसे कैसे पकड़ना है वो सोचो, नहीं तो वो सारे केले खा जाएगी और तुम्हारे पापा तेरी बैंड बजा देंगे। आनंद जी भागते हुए गोरिल्ला के पास जाता है। हाय मेरा सोना, मेरे प्यारे, ऐसे केले खाओगे तो मेरा बाप मेरी बैंड बजा देगा। छोड़ दो पागल कहीं की, इतनी विनती कर रहा हूँ फिर भी बात नहीं सुन रही हो। गोरिल्ला को गुस्सा आता है, आनंद जी को उठाकर बहुत ऊपर फेंक देता है। दोस्त कल्याण, मेरा काम खत्म, यही मेरा आखिरी दिन है, तुम अपना दोस्त खोने वाले हो, कहकर हवा में उड़ रहा था। कहकर चिल्लाते हुए वापस नीचे गिरते वक्त वो हाथी अपने सूंड से उसे पकड़ लेती है और धीरे से नीचे उतारती है। दोस्त, इस वाटर गन से इतना नष्ट होगा पता नहीं था मुझे। अब इन्हें कैसे अदृश्य करें? उसके मामा मैजिक रामास्वामी वहां आते हैं। अपने रिवर्स वाटर गन को इस्तेमाल करके उन्हें वापस एक डब्बे में डाल देते हैं। उनके डब्बे में वापस जाने के बाद, अब से ऐसे प्रयोग मत करना, माहिर लोगों की मौजूदगी में ही करना, कहकर वार्निंग देकर वाटर बबल गन को ले जाता है। लॉकडाउन चिकन डिलीवरी। रानीगंज नाम के गांव में कल्लू नाम का व्यक्ति रहा करता था।
वो पॉकेट मार, चेन स्नैचिंग करके जीवन गुजारा करता था। एक दिन उसका दोस्त 2 बैग भर के सामान और सब्जियां लाते वक्त उसका सामना हुआ। क्या रे, पूरा का पूरा मार्केट खरीद लिया लगता है, या फिर किसी शुभ कार्य के लिए खरीद के लेके जा रहा है? लगता है तुझे कुछ मालूम नहीं है। तुझे पेपर टीवी देखने की आदत तो कभी नहीं है। चाइना बीमारी की वजह से कल से इंडिया में लॉकडाउन है। 3 हफ्ते के लिए पूरे दुकान बंद हो जाएंगे। लोग सभी घर से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए सामान और सब्जी ज्यादा खरीद के लेकर जा रहा हूँ। तू भी 3 हफ्ते के लिए सामान खरीद के लेकर जा, वरना बाद में मुश्किल में गिरेगा, सावधान, कहकर चला गया। उसके बाद कल्लू सोच में गिरा। हे भगवान, 3 हफ्तों के लिए लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो धंधे का क्या होगा? लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो मैं पॉकेट कैसे मार पाऊंगा? कुछ ना कुछ नया सोच के नया धंधा शुरू करना होगा, सोचा। वो करना क्या है? घर के बाहर बैठकर सोचते वक्त उसे पड़ोस से आए मुर्गियां दिखी। आहा, मुझे एक अद्भुत आइडिया आया है। लॉकडाउन में लोग कोई भी बाहर नहीं निकलते, बाहर क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसके बाद चिकन डिलीवरी धंधा शुरू करूंगा, सोचा। तुरंत उन मुर्गियों को पकड़ के टोकरी के नीचे छुपाया। बाद में उसे तरह तरह के रंग लगाया। उसके बाद वो खुद कुछ कागजों पे कुछ लिखने लगा। उन पेपरों में, मेरे प्रिय ग्रामवासियों, ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी दवाई या वैक्सीन बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए ताकतवर पौष्टिक आहार खाइए। आपकी सेहत का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। चिकन में रहे प्रोटीन रोज खाने से आपको कोई बीमारी नहीं छू सकती। एक लाइव चिकन के लिए सिर्फ 400 रुपए अदा कीजिए। होम डिलीवरी की सुविधा भी है। जिसको चाहिए वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 9849098849 कहकर लिखा हुआ था। बाद में उन पेपरों को एक एक के खिड़कियों में फेंकता चला गया। घर पे रहे लोग उस पेपर को पढ़कर फोन करने लगे। वैसे वो मुर्गियों को साइकिल पे डालकर घर घर पे जाके डिलीवरी करना शुरू कर दिया। वैसे रोज मुर्गियां चोरी करना, उसे रंग लगाना, उन्हें साइकिल पे डाल के घर घर पे जाके डिलीवरी करना उसका काम था। कम दिनों में ही वो बहुत पैसा कमाने लगा। उस गांव में बिट्टू नाम के एक बच्चे के पास एक मुर्गी थी। उसका नाम तमन्ना था। वो उसे कुत्ते को ट्रेनिंग देने के जैसा ट्रेनिंग दिया। बॉल फेंकने से तमन्ना जाके बॉल को पकड़ के लेके आती थी। एक दिन कल्लू तमन्ना को चुरा कर लेकर चला गया। बाद में उसे रंग भी लगाया। तमन्ना नहीं दिखने के कारण बिट्टू बहुत उदास हुआ। तब उसके पिता, और एक मुर्गी खरीद के दूंगा ना बेटा, उसका पालन पोषण करना, उदास मत होना, कहकर उसे समझाने लगा। उसके बाद बिट्टू के पिता कल्लू को फोन करके उसे एक मुर्गी चाहिए बोला। वैसे बिट्टू मुर्गियों के साइकिल में उसके घर पे आया। उसके बाद तमन्ना को उन्हें दिया। उसे देख के बिट्टू को शक आया। पापा, ये तो तमन्ना है, ठीक उसी के जैसे दिखती है, नहीं तो देखो, कहकर बॉल को दूर फेंका। तमन्ना तुरंत जाके बॉल लाके दिया। यस, ये तमन्ना ही है पापा। अभी भी आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये देखिए, कहकर उसके ऊपर बोतल से पानी डाला। बस उसका सारा रंग उतर गया। वो देख के उसके पिता चौंक गया। बिट्टू तुरंत पुलिस को फोन करके पूरी जानकारी दी। कल्लू का फोन नंबर भी उन्हें दिया। बाद में एसआई कल्लू को फोन करके, भैया कल्लू मतलब आप ही है ना? आपका नंबर हमारी चीचा ने दिया। मुझे 4 अच्छी मुर्गियां चाहिए, लेकर आएंगे? जरूर साहब, नंबर 1 क्वालिटी लेकर आऊंगा। एड्रेस बोलिए तो सही।
वैसे कल्लू साइकिल के ऊपर मुर्गियों लेकर उसके बताए एड्रेस पे आया। वहाँ पे पुलिस का होना देखकर घबरा गया। घबराओ मत भाई, मैंने ही फोन किया। क्यों, पुलिस चिकन नहीं खा सकते क्या? हमें 4 नहीं, हम ये पूरे खरीदने के लिए तैयार हैं। पर खरीदने से पहले हम उन्हें एक बार नहलाएंगे, ठीक है ना? तब एक पुलिस कांस्टेबल वाटर पाइप से मुर्गियों पे पानी मारते ही उनके पूरे रंग उतर गए। क्यों रे नीच कमीने, लॉकडाउन में भी तू अपनी चोरियां बंद नहीं करेगा, कहकर सब पुलिस उसे पकड़कर खूब पीटे। वैसे वो जेल में भर्ती हुआ।